चलिए, जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आई एम डॉक्टर अनिल अग्रवाल फ्रॉम दिल्ली। गुरु जी के साथ हमें रहने का, उनका बातें जानने का और महाराज की कृपा से जो गुरु जी भोग ले लेते थे उन भोगों को हटाने का सौभाग्य मिला एज ए डॉक्टर। तो काफी क्लोज इंटीमेसी रही, जिससे हम भगवान को समझ पाए कि गुरु जी भगवान हैं और वो जानी जान है और वो सबके लिए हैं, सबके साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई किसी का कोई लेना देना नहीं है। गुरु जी यूज्ड टू टेल कि उनका काम करना और उनका सेवा करना दोनों जो है बहुत डिफरेंट काम है। आप ना उनकी सेवा कर सकते हैं और ना ही उनका काम कर सकते हैं। अगर वो आपसे कुछ काम करा रहे हैं तो आप ये मानिए कि वो आप पर कुछ अपनी कृपा ब्लेसिंग महसूस कराने वाले हैं आपको, और आप इसको जो है महसूस करेंगे। सपोज आप किसी सत्संग में जाते हैं, किसी जगह जाते हैं और वहां पे कोई सेवा करते हैं या आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे मेरे को रिक्वेस्ट आई कि सत्संग करने के लिए, तो ये टू वे चैनल है। वी शुड बी थैंकफुल टू द सिस्टम। हमें लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें मौका दिया और हमें ये चीज करने का भगवान ने कृपा की, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट जगह है। इसको आप नॉर्मल जगह से गलती से कंपेयर मत करिए। यहाँ पर कुछ भी अगर आपको करने का सौभाग्य मिलता है तो गुरुजी कहते थे ये मेरी कृपा है, मेरी कृपा के बिना सत्संग भी नहीं हो सकता। गुरुजी कहते थे कि ये पैसे से रिलेटेड नहीं है कि बहुत सारे बिरला साहब के घर गुरुजी ने कई साल सत्संग नहीं होने दिया, तो शायद उनसे ज्यादा पैसा हमारे पास नहीं है। सो इट इज समथिंग स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। तो एक गरीब आदमी भी सत्संग कर सकता है और एक अमीर आदमी भी सत्संग नहीं कर सकता है। एक बहुत ही यहाँ पे कोई कास्ट क्रीड रिलीजन और अमीर गरीब छोटा बड़ा का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कौमी एकता का दरबार है जो शायद हमने पूरे इंडिया क्या वर्ल्ड में जितनी जगह मैं हाईली स्पिरिचुअल हूँ, जहां मैं गया हूँ, मैंने आज तक ये जगह नहीं देखी कि इस तरह लोग जो है कैसे गुरुजी की ब्लेसिंग करेंगे और कैसे गुरुजी कृपा करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है कि कभी भी अहम बहम में नहीं आना है। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि भगवान आपको मौका दे रहे हैं और आप उनका काम कर रहे हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। तो उसके तहत उनकी जो आपको जो भी डायरेक्शन है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है सरेंडरेंस से चीजों को मानना है और कोई भी दिमाग नहीं लगाना है कि ऐसा कर देंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा करेंगे। कोई भी प्री डिसाइडेड नहीं है। गुरुजी कहते थे इतना प्रैक्टिकल जो करना है डॉक्टर वो यहाँ पे होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये सब डिसाइडेड था कि आज मेरे को सत्संग करना था और आप सबने सत्संग में आना था। तो ये बहुत उनकी अद्भुत लीला है और हम सिर्फ इसमें ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, शुक्राना कर सकते हैं। गुरुजी जो सबसे अच्छी बात कहते थे कि मेरे सामने टिप टॉप कपड़े पहन के आइए, रोइए मत, मेरे को बताइए मत कि मैं परेशान हूं। कहते कि यहाँ पर रोने सूरत लाने की जरूरत नहीं है, परफ्यूम लगा के अच्छे कपड़े पहन के आइए, तैयार होके आइए। और इवन मैं पूछूं, गुरुजी कहते थे कि किसी को दिक्कत है तो बोलो नहीं गुरुजी आप जानी जाने, हमें क्या दिक्कत है। बोले इफ आई एम गॉड आई विल नो एंड इट इज ट्रुथ। आप यहाँ पे बरगलाने की और तरह रोने की और बताने की, जो बुरा मत मानना जो लेडीज करती हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। ये आप उनको मानने की जरूरत है कि आप कैसे उनको मानेंगे और कैसे वो आपकी सरेंडरेंस होगी। वो अंदर जाके झांक लेते हैं। आप देखिए मेरे को सौभाग्य मिला हजारों लोगों को जोड़ने का, गुरुजी को अपनी गाड़ी में ले जाने का, उनके अंग प्रत्यंग को छूने का, उनको ट्रीटमेंट करने का, उनके साथ लंगर करने का, प्रसाद करने का। आप सोचिए कितने महान है मेरी बॉडी को किसी के घर में भेज देने का ब्लेसिंग से, और वो ब्लेसिंग दूसरे के घर जा रही है। बताइए एक टाइम में 3-3 जगह सत्संग करना, अमेरिका, बॉम्बे और दिल्ली रहना, दिल्ली में और बॉम्बे में और अमेरिका में सेम लंगर बनना, सेम चोले में दर्शन देना और सेम चीजें होना। यहाँ पैर मोड़ते थे तो बॉम्बे में पता चल रहा होता था, सिर पे हाथ लगाते थे तो अमेरिका में पता चल रहा था। ये बताने के लिए कि वो भगवान है और वो सारी जगह विराजमान है। उनको आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मत ढूंढिए, आप उनको प्यार से ढूंढिए। यहाँ पर जो सबसे बढ़िया कैच है कि यहाँ ना पैसा काम आना है, ना आपके बहुत फ्लावर डेकोरेशन काम आनी है, ना बहुत बड़ा सत्संग काम आना है, ना बहुत बड़ा आपका जो आपने लंगर रखा है वो काम आना है। यहाँ आपका दिल कितना साफ है, आप कितने साफ है, वो काम आना है। आप सोचिए जिस जमाने में मैं जुड़ा, मैं तो बहुत छोटा था। आई वॉज नॉट इवन हैविंग ए कार, आई वॉज हैविंग ए स्कूटर। आई एम फॉर्चुनेट कि गुरुजी मेरे स्कूटर में बैठे हैं। तो आप देखिए उनकी अद्भुत लीलाएं कितनी निराली है कि वो भाव प्रधान है। यहाँ पर भाव प्रधान है, आपका प्यार प्रधान है ना। तो आपको वो प्यार और भाव बना के रखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई चालाकी होशियारी नहीं करनी है, चालाकी होशियारी बिल्कुल नहीं चलने वाली। मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम है। गुरुजी कहते थे कि लाखों लोग डॉक्टर मेरे पास आते हैं, ये बहुत छोटी बात है, ये बहुत बड़ा कैच है जो गुरुजी के द्वारा कहा गया और बताया गया। लाखों लोग मेरे पास आते हैं डॉक्टर, ये बहुत छोटी बात है। मैं किस किस को देखता हूँ ये बड़ी बात है। तो आप भी कुछ ऐसा कर चलिए कि जैसा उन्होंने मेरे को देखा वो आप सबको देख लें बस। या कोई काम नहीं आना, अच्छे कपड़े, अच्छा स्कूटर, अच्छी कार, उन्होंने जो लग्जरी, उन्होंने जो महाराज ने हमें कृपा की है, ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग मेरे को जान रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू हिम। मेरा शुक्रिया, मेरा ग्रेटिट्यूड उनको।
आप बताइए मैं कहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, मैं अबू धाबी जानता भी नहीं हूँ कहाँ पर है, और आप वहां से कनेक्ट हो रहे हैं मेरे से। तो ये कृपा है ना गुरु जी की, मेरे मालिक की, मेरे महाराज की। क्योंकि कहते हैं ना, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे बंदे से कि बता तेरी रजा क्या है, बस वो काम आने वाला है। और गुरु जी कहते थे किसी अहम बहम में मत फंसना डॉक्टर, तेरे को भी कोई लाया। और मेरी सेवा लगाई थी गुरु जी ने कि कुछ लोग अपने आराम से वो कर सकते थे, क्या नाम है, बात करते थे, और कुछ लोगों को गुरु जी ने सेवा दी थी कि वो लोगों को ला सकते थे। तो आप ज्यादा फॉर्चुनेट है कि भगवान समझ के आप उनके दरबार में आ पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं। गुरु जी के टाइम में ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट कि उनके बिना बुलाए या उनकी जो कुछ संगत, जैसे हमको और ऐसे कुछ संगत को उन्होंने अधिकार दिया था कि वो किसी को ला सकते थे, वही लोग आते थे। एंड गुरु जी कहते थे किसी अहम बहम में मत फंसना कि किसी को लेके आए, कल के दिन वो बहुत रईस हो गया, बहुत ब्लेसिंग मिल गई तो बताने की जरूरत है मैं लाया था, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरु जी कहते थे गेट तक लाना, मेरे दरबार तक लाना, मेरे आश्रम तक लाना तेरी सेवा है। आश्रम के बाहर उस भक्त और मेरे बीच क्या होगा, ये हमारे और उसके बीच की बात है। यहाँ किसी परेशानी में या उलझन में या किसी दिमाग मत लगाइए कि आपने इसको जोड़ा उसको जोड़ा, किसी को नहीं जोड़ा आपने। ये टू वे चैनल है, आपने जोड़ा तो आपने उसका पाया। यू नेवर नोस कि वो ब्लेसिंग कब मिलने वाली है, वो गुरु जी की कृपा आपको कब महसूस होगी। क्योंकि जैसे अकाउंट में आप पैसे डालते हैं, गुरु जी कहते थे कि 2, 4, 10, 20, 1000, लाख तो सारे कलेक्ट होते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं लाख लाख कलेक्ट होते हैं, 10,000 गायब हो गए, जो 100 डाले थे वो गायब हो गए। तो ये भी स्पिरिचुअल जर्नी है, एंड इट शुड बी नोटेड कि ये सबकी अलग अलग है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने अपने पूरे खानदान के लिए पूजा कर दी तो सबको ब्लेसिंग चली जाएगी। हर आदमी का स्पिरिचुअल अकाउंट अलग है, इसीलिए यहाँ पर और जगह से डिफरेंट विधा है कि जो बच्चा है, जैसे मेरी दादी होती थी जब मैं बहुत छोटा था, वो कहती थी अरे तू मंदिर जाके क्या करेगा, तू भागवत सुन के क्या करेगा। बट यहाँ डिफरेंट है, ये स्पिरिचुअल अकाउंट है। तो यहाँ हर आदमी को जुड़ना है, यहाँ हर आदमी को अपना अकाउंट बनाना है। ये सबसे बड़ा कैच है कि यहाँ पर आपने खुद भगवान से जुड़ना है और उसमें एक एक का एक एक रत्ती, एक एक प्यार जोड़ना है। ये ही सबसे बड़ी बात है। मैंने डेयर किया, आई डेयर कि मैंने इतने सारे लोग कहते हैं बड़े लोगों के वीआईपीज के गुरुजी, नहीं, मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र बहुत कम थी, मेरे पास, मैं डॉक्टर था, मेरे से बड़े बड़े डॉक्टर त्रियान और बड़े बड़े अय्यर और एम्स के डायरेक्टर और मणिशंकर अय्यर हेल्थ मिनिस्टर जैसे लोग आते थे। अगर मैं ये सब देखता तो मैं गुरुजी से नहीं जुड़ पाता। मैंने अपना कर्म किया, मैंने अपना भाव रखा, मेरा दिल गुरुजी से जुड़ गया और उन्होंने हमें सेवा दी, मौका दिया कि मैं उनका ट्रीटमेंट करूं। और बहुत सारे जो भोग वो गुरुजी के ले लेते थे। शुरू में मेरे को लगता था कि मैं गुरुजी को ट्रीट करने आता हूं, बट महाराज निराले हैं, वो ड्रीम में या आपको किसी जगह पे आंसर देंगे। यही इस विधा का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ गुरुजी को मानिए और दिल से मानिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आई एम फॉर्चुनेट, 1993 से मैं जुड़ा हूं, मोर देन 28 ईयर्स हो गए। आप सोचिए, कृपा है कि उन्होंने कोई अहम बहम नहीं आया। अभी लास्ट मंडे मैं मंदिर गया था, तो मैं मंदिर गया, मेरी छुट्टी थी, तो बाई चांस मैं मंदिर पहुंचा, बड़ा आनंद आया, दर्शन किया, बहुत सारे पुराने लोग मिले मेरे को। एक बिस साहब मिले बेचारे, जब मैं जाने लगा वहां से 6 बजे तो बोले डॉक्टर साहब मेरे को आप ले चलो, 84 ईयर्स के, मैं उनको ले गया। बड़ी पुराने यादें आई, चाय पी रहे थे हम, याद आया कैसे गुरुजी मस्ती करते थे, कैसे चाय पिलाते थे जमीन बैठ के और कुछ कुछ स्नैक्स खिलाते थे। गुरुजी 5 से 6:30 के बीच में, जैसे हम आप नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं ऐसे बैठते थे और बहुत सारा लेविश नाश्ता, लेविश चाय और लेविश स्टाइलिश खाना मंगाते थे कुछ संगत के लिए, जिनको बुलाते थे, डिस्कस करते थे। और उनका शरीर, आप सोचिए कि कितनी सुंदर, कोई लड़की भी नहीं दिखी मेरे को आज तक, इतना सुंदर शरीर गुरुजी का, फोम की तरह कोमल, रुई की तरह कोमल, और उनके अंग प्रत्यंग से डिफरेंट फ्रेग्रेंस बह रही होती थी। अगर आप दाएं जाते थे अलग फ्रेग्रेंस, अलग अलग फ्रेग्रेंस। और मालिक की रजा देखिए कि उनका जो भी प्रसाद था, चाहे वो चाय था, जल था या लंगर था, ये माते हमें 3 ब्लेसिंग के गुरुजी बोल के गए, एंड शबद एंड सत्संग, ये 5 चीजें हैं। शबद हो गया, सत्संग मैं कर रहा हूं, और चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद, ये उनकी सेवा के तरीके हैं कि कैसे वो अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। किसी चीज को कुछ देने के लिए ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ना। आज मेरे को आपके प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा है तो आप जान पाओ कौन डॉक्टर अनिल अग्रवाल हैं और हम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। एंड नाउ इट इज ए 2 वे चैनल। ये दो तरफी बात हो रही है कि हम जो गुरुजी, वेरी ऑनेस्टली आई एम सेइंग विद द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ गुरुजी, कि मैं सत्संग भी इसी लालच में कर रहा हूं कि पता नहीं गुरुजी हमें क्या ब्लेस करने वाले हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। तो नेवर नोज कि वो आपको सत्संग सुना के क्या करने वाले हैं और हमसे सत्संग करा के क्या करने वाले हैं। ये चीजें लेटर और सूनर आपको समझ आएंगी, तब आपको समझ आएगा कि भगवान ने आपको वो टाइम दिया और किया। आप देखिए कितनी महाराज की कृपा है कि उनका जो शरीर है, स्वरूप है, उनकी उंगलियां देखिए हम लोगों की उंगलियों से 1.5 गुना बड़ी। उनका व्यक्तित्व देखिए आप, चेहरा, उस ओज को जो फिजिकल फॉर्म में हम सबने देखा, आप देख नहीं सकते थे। आज भी आप उनसे मन लगाइए, आप देखिए बातें नजर आएंगी। जो गुरुजी का वहां पे मंडे को मैं बता रहा था, जो बुजुर्ग अंकल थे, उनकी बेटी आई थी, तो उसको गुरुजी को मैं तो देख रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था दूसरा बोले। जो शिव जी का गुरुजी ने स्वरूप रखा है या शिवलिंग स्थापित की है, और उन्होंने बताया कि इसके इर्द गिर्द से भी कोई निकल जाएगा, अंदर आना तो बहुत दूर की बात है।
तो उसको मेरी ब्लेसिंग है। तो वो शिव जो गुरु जी का स्वरूप है जिसमें झरना बहता है, तो आप देखिए वो देख रही थी, तो हम बोली अंकल देखिए इनकी आंखें ब्लिंक कर रही हैं। मैंने कहा बात कर रहे हैं तुमसे, बात करो। तो ये है सिस्टम। यहाँ सबका अलग अलग तरीका है, किसी को मोर के रूप में, तितली के रूप में, किसी को फ्रेग्रेंस के रूप में, किसी को मेरे सत्संग से, किसी को मेरे शब्द से, किसी को चाय से, किसी को लंगर से, किसी को ड्रीम से। कितना सही सिस्टम है। यहाँ गुरु जी का कोई वकील नहीं है। हाँ सर्टेनली जो पुराने लोग हैं हमारे जैसे, वो ये बता सकते हैं कि आपको कैसे गुरु जी से जुड़ना है, कैसे पेशेंस रखना है, कैसे आशावादी रहना है, और कैसे डरना डराना नहीं है। मैं ये बात पक्की जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि गुरु जी से जुड़ने के बाद आपकी हर बात का जवाब मिलेगा, बशर्ते आप पेशेंस रखिए, बशर्ते आप अपनी जिंदा दिली रखिए, और बशर्ते आप चालाकी मत रखिए। यहाँ पे कोई चालाकी होशियारी चलने वाली नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपकी सरेंडरेंस चलने वाली है, आपका प्यार चलने वाला है। और आपने जो मैंने आपको बताया स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअल अकाउंट, वो जितना आप बढ़ाने वाले हैं, अब वो आपके ऊपर है कि आप गुरु जी को कब याद कर। आप सपोज ड्यूटी में रहते हैं, आप कार में याद करिए, आप दिन में याद करिए, शाम को करिए, ऑफिस में करिए, घर में करिए, चलते करिए, बैठते करिए, पलंग पे करिए, जहां मन करे उनको याद करिए, उनसे कनेक्शन जोड़ के रखिए। उनका जो प्रसाद है, उनका जल है, उनका चाय प्रसाद है, आप घर में जो भी कर पाए। बहुत बहुत बड़े बड़े टेंट्रम करने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी इसको बहुत डिसलाइक करते थे। जैसे आपने दरबार बनाया है, बस इसी तरह का दरबार गुरुजी पसंद करते थे। बहुत फूलों को डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको प्यार करने की जरूरत है ज्यादा, आपको उनसे कनेक्शन जोड़ने की जरूरत, उनसे ट्यूबे चैनल जोड़ने की जरूरत है। जो मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस बोला कि लाखों लोग डॉक्टर मेरे पास आते हैं, बहुत छोटी बात है। मैं किस किस को देखता हूं, ये बड़ी बात है। तो गुरुजी आपको देखने लगे, बस यही है कनेक्शन, बाकी सब बेकार है। जो चीज आप फिजिकली मेंटली छोड़ के कर रहे हैं, और जो फिजिकल मेंटल पे ध्यान आया, गुरुजी कहते थे कि मेरे सत्संग में, मेरे दरबार में या मेरे मंदिर में आके 5 सेवाएं तो करनी पड़ेंगी, फिजिकल, मेंटल, मॉरल, फाइनेंशियल। फिजिकली लाइक कहीं सत्संग होता है, कहीं जाते हैं, आप सफाई करिए। आपके पास पैसा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप सफाई करिए, शांति से बैठिए। फिजिकल, मेंटली लाइक सब, और मैं सत्संग कर रहा हूँ, ये मेंटल सेवा है। मॉरली आप शांत रहिए। गुरुजी कहते थे कि इवन आपकी फैमिली में सारे लोग एक साथ नहीं जुड़ सकते, कि आप चाहो कि आपके सारे लोग एक तरह मानने लगे और आप डंडा चलाओ कि आपका बेटा क्यों नहीं मान रहा, आपका, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आप अपना भी जो एसेट है वो खराब कर रहे हैं, और उसका तो एसेट खराब ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ किसी के साथ फोर्स डील नहीं होती। हाँ, लोगों को बताना आपका जिम्मेदारी हो सकती है, लोग उसको मानेंगे नहीं मानेंगे वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जब गुरुजी का कनेक्शन जुड़ना होगा वो जुड़ जाएगा। जब ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत हाईली पॉलिटिशियन है टॉप लेवल पे, जिनको मैं फिजिकल फॉर्म में गुरुजी से मिला सकता था, और वो बहुत सारे लोगों को मैं चाहता था कि वो और उन्नति करें, लेकिन वो जुड़े नहीं। आप सोचिए, या कोई साई को मानता था या कोई अलग मानता था। अब आप महाराज की कृपा देखिए कि वो लोग गुरुजी को मान रहे हैं। ये अब आप उसका रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है कि वो 2004 में, 2003 में, 96 में गुरुजी से जुड़ जाते, आज पता नहीं कहाँ होते। लेकिन शायद उनको उस समय जरूरत नहीं थी, आज शायद उन्हें ज्यादा जरूरत है, इसीलिए वो गुरुजी ने उन्हें जोड़ लिया, उनका हाथ पकड़ लिया है। तो यहाँ पर जुड़ना बहुत आसान है, बने रहना, स्टेबल रहना, शांत रहना मुश्किल है। तो बहुत सारे अहम और बहम गुरुजी डालते हैं दिमाग में। लाइक गुरुजी कहते थे कि जिसको मेरे को डॉक्टर जोड़े रखना है उसको मैं सुमति प्रदान करता हूँ, और जिसको मैं नहीं चाहता कि वो जुड़ा रहे उसको मैं कुमति पैदा कर देता हूँ। उसको दिखाई देगा गुरुजी लड़कियों से, लेडीज से प्यार दबा रहे हैं, सिल्क का कुर्ता पहने हैं, है ना, लेविश लोग आ रहे हैं, वीआईपीज आ रहे हैं, उसे दिखना बंद हो जाएगा। और जिसको सुमति देंगे उसे दिखेगा, अरे गुरुजी का स्वरूप कैसा है, दिव्य स्वरूप है, फ्रेग्रेंस आ रही है, मेरी बातों का जवाब मिल रहा है। मैं थक के आया था, मेरी एसिडिटी थी, चाय पीने के बाद एसिडिटी खत्म हो गई, लंगर खाते मेरे मन में जो बोझ था वो खत्म हो गया, मेरे को अपनी चीज का आंसर मिल गया। तो यह कुमति और सुमति वर्क करती है। आपको वो बढ़ाना है, वो आपने अपनी शक्ति से उस सुमति और कुमति को बढ़ाना है, और वो आपको सुमति की तरफ, कुमति हटा के सुमति की तरफ ले जाना है, नेगेटिव से पॉजिटिव ले जाना है, ना मानने से सरेंडरेंस पर ले जाना है। यही मेन काम है। यहाँ पर कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। कई लोग पूछते हैं गुरुजी के फादर का नाम क्या था, गुरुजी ने क्या पढ़ाई की थी। हमें 28 साल हो गए, हमने जानने की कोशिश नहीं की। हमने जो जानना था वो जान लिया, जो मानना था वो मान लिया। उनकी कृपा जो जैसे मिलनी है वो मेरे को प्रोसेस समझ आ गया, तो वो हो रही है। बस हम यहीं तक कनेक्ट रहें और किसी से कंपेयर ना करें कि कोई इतने पहले जुड़ गया, कोई बाद में जुड़ गया। आप जुड़ के जुड़े रहे, ये बड़ी बात है। आप जुड़ के टूट जाएंगे, ये बहुत छोटी बात है। मैं नाम ले ही लेता हूँ, अनिल खुराना जी थे, और वो गुरुजी के बाद उनके कॉस्मेटिक की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, तो गुरुजी उनसे सेवा करवाते थे कि कॉस्मेटिक्स के कुछ बैग बनवा के कुछ लेडीज और अंकल को गुरुजी सेवा दिलवाते थे। तो बड़ा मजा आता था, उनकी फैक्ट्री को ब्लेस करना होगा महाराज को।
कुछ दिनों में वो गायब हो गए। गायब होने के बाद 31 मई 2007 को गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद वो 31 मई 2008 को बड़े मंदिर आए, तो बड़ी भीड़ थी, बड़े मुश्किल में वहां तक पहुंचे, उनको पता ही नहीं था कि गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि जिस पल हम गुरुजी मिलेंगे, गुरुजी ने सीने से लगा लेंगे और बगल में बिठाएंगे। अब देखिए, गिरते पड़ते जब वहां पहुंचे तो उनको समझ आया कि गुरुजी, मतलब कहा तो किसी ने बताया जी गुरुजी तो यहाँ है नहीं। तो चले गए 31 मई 2007 वो रोने लगे वो, और अपनी याद करने लगे, अरे डॉक्टर साहब आपको ध्यान है वो मेरे से ऐसे पैकेट दिलवाते थे। तो दिलवाते थे, तो यार जिससे जब सेवा लेनी है जब तक ली जाएगी, किसी अहम बहम में मत पड़िए, वो टाइम मत निकलने दीजिए, वो अपना एसिड बना लीजिए, उस एसिड के तहत आप उनको कम मानिए पर बहम में मत पड़िए। आप ज्यादा मान के ज्यादा बहम में बन के हट जाएंगे, वो ठीक नहीं है। उनको कम मान के वो जो मनवा लेंगे, वो जिनको जितना मनवाना है। देखिए आज सत्संग करा ही लिया ना उन्होंने, हम लोग वी वर नॉट प्लान के ऐसा हो पाएगा, बट देखिए महाराज की कृपा हो रहा है। तो ये शुक्राना है, ग्रेटिट्यूड, ये गुरुजी हैं कि वो हमें ब्लेस करना चाहते हैं, संगत को ब्लेस करवाना चाहते हैं मेरे माध्यम से। तो ये उनका शुक्राना है, ग्रेटिट्यूड है, और यही शो कर रहा है कि गुरुजी भगवान है और गुरुजी आज भी मौजूद है। अब महाराज का एक सत्संग मैं आपको शेयर करता हूँ कि कैसे जानी जान है। अरुण शौरी, आप जो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे, उनकी वाइफ को पार्किंसोनिज्म था। पार्किंसोनिज्म में वो 20-25 साल से लेटी हुई थी। तो जब एक दिन छोटे मंदिर पहुंचे, अपनी वाइफ को खुद लेके, देखिए जो झाड़ू होना बहुत जरूरी है, डेडिकेशन बहुत जरूरी है। यहाँ कोई नहीं कहता आप जबरदस्ती किसी के पैर छुइए। तो जब वो वहां पहुंचे तो महाराज की कृपा देखिए कि वहां पे मैं मिल गया। तो बोले यार डॉक्टर तुम भी यहाँ आते हो? मैंने कहा मैं यहाँ आता हूँ तभी डॉक्टर हूँ। तो बोले किसी ने मेरी वाइफ को बताया कि ये पार्किंसोनिज्म है, ये ठीक हो जाती है। मैं कहा जी मैं यार डॉक्टरी सब जूते गुरुजी कहते थे जूते के पास छोड़ के आ जाओ, अपना अहम बहम और ईगो और जितनी जानकारी है उसके बाद अंदर घुसो। जब पात्र की पात्रता कब आएगी? जब आप खाली रहेंगे। जब पात्र में चाय भरी है तो कौन डाल देगा? चाय का कप खाली होना पड़ेगा। तो उस खाली करने के लिए महाराज की कृपा देखिए, आप अपना अहम बहम, गुरुजी कहते थे कि जहां जूते उतारते हो वहां सब छोड़ दो, वहां छोड़ के फिर शांति पूर्वक अंदर चले जाओ। फिर उनको जो करना है वो कर लेंगे और जो इन्हें बताना है वो बता लेंगे। आप किसी अहम बहम में मत फंसिए। और आप देखिए वही हुआ कि वो जब जैसे अरुण शौरी जी गए, उन्होंने किताब भेंट की गुरुजी को कि देयर इज नो गॉड। बताइए, उनकी वाइफ पार्किंसोनिज्म, वो जमीन में लिटा रहे हैं, लेकिन देखिए वो कह रहे हैं कि भगवान होता नहीं है। गुरुजी बोले हाँ भगवान होता नहीं है, हमें लोग यहाँ चले आते हैं। उनकी वाइफ को लिटा दिया, गुरुजी ने चाय प्रसाद पिया, जो लास्ट में थोड़ा बचा, बहुत रफ चाय होती थी। उस चाय की वजह से गुरुजी की मेहर देखिए कि वो चाय से गुरुजी ने उनको ब्लेस करना शुरू किया। और वो देखिए उनकी वाइफ का डेडिकेशन कि उनको वो रफ और बेकार नहीं लगती थी चाय। ये है भगवान की कृपा कि जिसको जोड़ना है तो जोड़ लेंगे। आप किसी को मत समझाइए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और महाराज की कृपा देखिए कि वो धीमे धीमे उस चाय प्रसाद से बैठना शुरू हो गई, बैठने के बाद खड़े होना शुरू हो गई। कल्पना करिए उस दृश्य की, और कल्पना करिए उस दृश्य की कि उसके बाद वो हम सबको लंगर सर्व करती थी। क्या है महाराज, भगवान है क्या? आप सोचिए, जहां डॉक्टरी नहीं चलती, जहां लोग नहीं चलते, वहां गुरुजी ने अपने चाय प्रसाद से दिखा दिया कि यहाँ कोई डॉक्टरी नहीं चलने वाली, कोई यहाँ पे दवाई नहीं चलती, यहाँ पे महाराज की कृपा चलती है। और जब वो चलने लगी तो हमें लगा कि हाँ देखिए मिरेकल है, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में कोई पार्किंसोनिज्म का पेशेंट इस लेवल पे डिटेरियोरेट होता हुआ, ठीक होता हुआ नहीं देखा था। तो कृपा देखिए महाराज की कि गुरुजी ने कैसे उनको जोड़ा। और उसके बाद एक दिन मेरे मन में आया कि गुरुजी आपके पैर नहीं छूते हैं। गुरुजी बोले ये इतने भरतनाट्यम करेगा, तू चिंता ना कर। एक दिन बुलाया प्रणब मुखर्जी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, अमर सिंह, जयप्रदा, नलिनी सिंह, आपको देखिए सब खड़े थे। और अरुण शौरी जी भी खड़े थे, एज ए डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर बात कर रहे थे, बिरला साहब खड़े थे। तो गुरुजी ने उनको बुलाया। बुलाने के बाद गुरुजी ने बोला भगवान होता है? तो उन्होंने बोला नहीं भगवान तो नहीं होता है। गुरुजी बोले आजा तेरे को भगवान दिखाते हैं, सामने खड़े हो जा। एंड ही स्टार्टेड। गुरुजी को इतनी लैंग्वेज आती थी, हमारी इसकी दया देखिए कि उन्होंने गुरुजी से बोलना शुरू किया कि गुरुजी ने पूछा इज देयर इज गॉड? तो उन्होंने बोला यस देयर इज गॉड। गुरुजी ने बोला यू हैव रिटन बुक्स दैट देयर इज नो गॉड। बोले आई वाज गोइंग इन द रॉन्ग स्कूल। तो गुरुजी बोले वेयर इज द राइट स्कूल? गुरुजी से वो उन्होंने बोला इट इज द स्कूल एंड यू आर द गॉड। एंड सडनली उनकी एकदम नींद जैसे खुल गई। उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने गुरुजी की सेवा की, आप सोच नहीं सकते, उनका पसीना गुरुजी के ऊपर गिर जाता था। तो महाराज की कृपा देखिए, यहाँ कोई फोर्स डील नहीं है, यहाँ सब चीजें डिसाइडेड है, प्री डेस्टिनी डिसाइडेड है। गुरुजी बोलते थे नथिंग इज बाय चांस, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। कोई चांस नहीं है। आपसे आज सत्संग कर रहा हूं, ये भी चांस नहीं है। मैं आज टाइम निकाल पाया, ये भी चांस नहीं है। सब डिसाइडेड है किसको कब कृपा होनी है। गुरुजी कहते थे नथिंग इज प्री डिसाइडेड, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। जो होना है वो होगा, वो हम करेंगे और वो उस समय ही होगा। तो आप देखिए डिसाइडेड था और गुरुजी ने कैसे उनको कृपा की। और यहाँ पे कोई किसी का अहम बहम नहीं चलता। एक बार मैं, बिरला साहब और अमर सिंह कुछ गप लगा रहे थे पीछे की तरफ, तो गुरुजी ने बुलाया तीनों को और डांटा। अमर सिंह जी को बैठा दिया और बिरला साहब से कहा जाओ, एक थाल होता था रोटी का जिसमें 50 रोटियां होती थी लकड़ी का, और उसको कपड़े से ढका होता था। गुरुजी ने बोला कि जा तू रोटी प्रसाद की सेवा कर, और मेरे से बोले तू पैर दबा।
आप सोचिए मालिक के अगर इर्द गिर्द निकलने का मौका मिलता था तो 15 दिन तक फ्रेग्रेंस नहीं जाती थी। और अगर मेरे जैसे लोगों को जो है, जिनको सौभाग्य मिला गुरु जी की सेवा करने का, तो आप सोचिए 1 महीने तक आपके कपड़े और हाथों से गुरु जी की फ्रेग्रेंस नहीं आती थी। क्या है भगवान, क्या है उनकी कृपा। वो बताते हैं, वो ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको लगता था चलते फिरते हॉस्पिटल में, घर में, आपको लगता था आपके साथ गुरु जी चल रहे हैं। देखिए कितनी अद्भुत लीला है, उस समय को याद करिए, वो आज भी चल रही है। उस दिन जब मैं सर वहां मंडे जो बता रहा था, एक बाहर की अमेरिका की संगत आई थी, तो गुरु जी की कृपा देखिए, उनको अचानक, हम लोग को सत्संग कर रहे थे बाहर दूर बैठ के, अचानक उनको फ्रेग्रेंस नजर आई। तो आप देखिए कि कैसे गुरु जी सबको एक साथ जोड़ पाते हैं और सबको एक साथ कह पाते हैं कि कैसे उनको जुड़ना है और कैसे उनको उनकी कृपा को महसूस करना है। कि गुरु जी कहते थे कि किसी के जाने और उसके बाद पता चलता है कि क्या करते हैं, और किसी के रहते हुए नहीं पता चलता। सबसे बड़ी एम्बियंस देखिए गुरु जी की क्या है कि यहाँ पर आप किसी मैं कहता हूँ इस सेम सत्संग में आप आ जाइए, आप 10 बार आइए सेम सत्संग में, आपको डिफरेंट एम्बियंस मिलेगी, डिफरेंट सजावट मिलेगी, डिफरेंट चाय का नाश्ते का स्टाइल मिलेगा, लंगर मिलेगा। ये क्या है, ये भगवान है, वो सबको एमबीए करा रहे हैं। बहुत सारे लोग गुरुजी के पास आके बोलते थे कि गुरुजी मैं 3 साल से आ रही हूँ, या आ रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। तो मैं गुरुजी से कहता था, गुरुजी इतनी अच्छी एम्बियंस, इतने अच्छे लोग, ऐसे प्यार से आप लंगर कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता था कैसे तुमने देखा, बोले नहीं। मैंने कहा फादर के साथ लास्ट टाइम खाना कब खाया था, लंबे सत्संग हो जाएंगे, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो वो बोले यही दिस प्लेस। तो कांट यू थैंक्स टू दिस प्लेस कि आपने इस पल, इस समय अपनी फैमिली के साथ गुजारा। आपने ऐसे ऐसे पेरेंट्स जिनके 10-10 नौकर थे, जिन्होंने कभी झूठे बर्तन और चप्पल नहीं उठाए, वो गुरुजी क्या झाड़ू पोछा लगाते थे। तो हम पूछते थे उनसे कि भाई घर में कितने बार झाड़ू पोछा लगाया, बोले अरे डॉक्टर साहब जरूरत नहीं। यू थैंक्स टू गुरुजी सिस्टम कि आपको यहाँ नमाना बनना, झुकना, सरल बनना सिखाया जा रहा है। कितनी बड़ी कृपा है उनकी, और कैसे वो करने कराने वाले वो हैं, वो तो आपको इज्जत देते हैं। अगर आज मैं सत्संग नहीं करता तो कोई और कर रहा होता, तो वी शुड बी थैंकफुल। आप सत्संग नहीं सुन रहे होते, कोई और सुन रहा होता। तो इसलिए यू शुड बी थैंकफुल टू द सिस्टम, टू द गुरुजी ब्लेसिंग, विद द ग्रेटिट्यूड। शुक्राना कि गुरुजी हमें मौका मिला, शुक्राना हमें सत्संग करने का, आपको सुनने का मौका मिला। तो ये उनकी मेहर है, कृपा है। और देखिए आप उनकी अरुणेश्वरी जी की वाइफ का, उन्होंने पार्किंसोनिज्म चाय प्रसाद से दूर कर दिया। और यहाँ बहुत अद्भुत लीलाएं हैं। चाय प्रसाद का एक सत्संग और गुरुजी ध्यान दिला रहे हैं। ये नेशनल कांग्रेस पार्टी के शरद पवार जी मिनिस्टर हैं, ये कांग्रेस में उस समय सेंटर में मिनिस्टर थे। तो इनका दोनों फेस पैरालिसिस हो गया था। तो ये गुरुजी ने, किसी ने बताया होगा, तो महाराज के पास पहुंचे। तो जिस समय पहुंचे तो गुरुजी चाय प्रसाद पी रहे थे, गुरुजी ने इनके लिए भी मंगाया, ऐसे हाथ पकड़ के दे दिया। अब इन्होंने पिया, जैसे मैंने बताया वह टफ चाय होती थी बहुत सारी, तो उसके चक्कर में इन्होंने जो है नीचे वाली चाय छोड़ दी। अब जब नीचे वाली चाय इन्होंने छोड़ दी और ये चले गए, तो इनका एक फेस ठीक हो गया। कुछ दिन में आए गुरुजी, 7 दिन बैठते थे, जैसा मैं बता रहा था कि 5 से 6:30 गुरुजी कुछ लोगों से बात करते थे, 6:30 बजे अपने बेडरूम में चले जाते थे। और फिर जिन चोलों में आप महाराज के स्वरूप देख रहे हैं, वो चोले पहन के आते थे, और लगता था हम इन्हीं के साथ बैठे थे। एकदम वहां की आबो हवा, रंग बिरंगी, और वहां की जो है कलर और वहां की फ्रेग्रेंस बदल जाती थी। पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। गुरुजी ने जिसको बुलाना है बुलाते थे। महाराज की कृपा देखिए कि गुरुजी के पास जब ये पहुंचे तो गुरुजी से इन्होंने बोला, गुरुजी मतलब एक्साइटेड मोड में कि गुरुजी मेरा ये आधा पेश तो ठीक हो गया और आधा नहीं हो पाया। यहाँ ये बताने के लिए मैं सत्संग शायद गुरुजी कहलवा रहे हैं कि बहुत सजग तरीके से, डर के, भय में, टेंशन में बैठना है गुरुजी के पास। यहाँ हम पिकनिक बनाने नहीं आए हैं, यहाँ भगवान किसी पल हमारी कुछ मदद करने वाले हैं। तो गुरुजी की कृपा देखिए, जब गुरुजी ने पूछा तो उन्होंने बोला चाय प्रसाद दिया था आपने। गुरुजी ने पूछा उनसे कि आपने पी लिया था पूरा, तो उन्होंने ध्यान दिया, उनके पियस ने बोले नहीं मैंने नीचे छोटा छोड़ दिया था। गुरुजी बोले ले, मैंने तेरे को ब्लेस किया और तूने छोड़ दिया, अभी तेरा कितने ठीक नहीं होगा। आप बिलीव करिए, वो अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, बट उनका आज तक वो फेस आधा पैरालाइज्ड है। तो ये है यहाँ दरबार की कृपा, कि जो कृपा जिस समय मिलने वाली है उसको पकड़ना है, महसूस करना है, ग्रेटिट्यूड रखना है। और वो शायद दुबई में मिलेगी, अबू धाबी में मिलेगी, या मेरे को घर बैठ के मिलेगी, यू नेवर नोस। तो आप टाइम क्लिक होने के लिए वेट करिए, आप सरेंडरेंस में रहिए, आप उनकी एकदम कृपा में रहिए, आप उनके साथ जुड़े रहिए, मन से चालाकी मत करिए। तो यहाँ पर बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत है। और महाराज की कृपा इतनी अद्भुत निराली है कि वो किसी चीज से ब्लेस करते हैं। वे बैक इन मे बी इन 96 आई वाज टीचिंग इन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, और वहां पे डीन थे डॉक्टर के जैन, और उनके एक रूम में एक छोटा सा गुरुजी का ऐसा वाला स्वरूप था रेड, जिसमें नसें दिख रही हैं। तो उनका जो पीएस थे अथाना साहब, तो वो बेचारे डायबिटिक थे, तो मैं भी जाता था, डी साहब भी जाते थे, बट वो बेचारे डी साहब से कह नहीं पा रहे थे। उन्होंने, क्योंकि हर आदमी डरता था, जैसे आप गुरुजी के पास जिसको ले जाते थे, अगर आपने आपके ले जाने वाले ने गलती की तो गुरुजी आपको बोलते थे, आपको पनिश करते थे। तो हर आदमी डरता था किसी को ले जाने में, उसको बताना पड़ता था सिस्टम। तो महाराज की कृपा देखिए, जब उन्होंने बोला तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी इनको मैं लाना चाहता हूँ। तो गुरुजी बोले ठीक है ले आना। तो देखिए महाराज की कृपा, जिस दिन मैं उनको और उनकी वाइफ को ले गया तो गुरुजी जब हलवा प्रसाद
सर्व कर रहे थे। उनके देखिए आप 1.5 गुना उंगलियां हमारे से बड़ी, सोचिए। और गुरुजी की महाराज की कृपा देखिए कि कैसे गुरुजी उस एक हाथ से जो हलवा देते थे उसमें देसी घी टपक रहा होता था, कल्पना करिए, और वो दोनों हाथ में आपके नहीं समाता था, गर्म होता था। और बीच में गुरुजी एक बाउल रखते थे पानी का, उससे धीमे धीमे कभी कभी हाथ जब रेड हो जाता था तो पोंछ लेते थे, और एक टॉवल होती थी और एक टिश्यू पेपर मिलता था, वो सारा पेशाब खाना होता था। जब मिलता था तो लगता था कैसे खाएंगे, जब खाना शुरू करते थे तो लगता था अरे क्या दिव्य प्रसाद है। ये है अद्भुत लीला महाराज की डायरेक्ट कनेक्शन। तो जब मैं उनको ले गया और मैं उनसे मिलवाता, इससे पहले ही गुरुजी ने उनको बहुत सारा ढेर सारा प्रसाद उनके हाथ में दे दिया और इशारा किया। गुरुजी बात तो करते ही बहुत कम थे, इशारे ही ज्यादा करते थे। गुरुजी ने उनसे कहा कि भाई तुम जो है थे खड़े हो जाओ बगल में, तो वो खड़े हो गए साहब, वहां खाने लगे। बहुत अच्छा लगा उन्हें, गुरुजी ने दोबारा दे दिया इशारे से। जब दोबारा दे दिया तो उनकी वाइफ कंफ्यूज हो गई पीछे। हमें तो खुशी हुई कि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, बट हम लोग क्या है ना, एटीट्यूड में रहते हैं, ग्रेटिट्यूड में नहीं। तो उनकी वाइफ को फ्री में 28 साल से अपने हस्बैंड की डायबिटीज ठीक करा नहीं पाई थी, लेकिन अब महाराज के आए तो डॉक्टरी चल रही है। मेरे को बुला के बोल रही है कि डॉक्टर साहब इनको इतनी शुगर दे दी, आप गुरुजी से बता दीजिए इनको डायबिटीज है। तो मैं मन ही मन हंस रहा हूँ। और मैं जैसे ही गया गुरुजी की तरफ तो गुरुजी ने हमें अपने पैरों की सेवा में लगा दिया। अब उनकी वाइफ गुरुजी से कह रही है, जब तक वो तीसरी बार गुरुजी प्रसाद दे चुके थे उनके हस्बैंड को और वो खाना शुरू कर चुके थे, और उनको बड़ा मजा आ रहा था, और मैं देख पा रहा था कि वो बहुत चैतन्य होते जा रहे हैं, बहुत मतलब उनकी ऊर्जा आती जा रही थी फेस पे। ये है महाराज के प्रसाद की कृपा। तो उनकी वाइफ बोली कि गुरुजी आपको डॉक्टर साहब ने बताया नहीं इनको डायबिटीज है बहुत सालों से? और बोले हाँ आई एम सॉरी, गुरु डॉक्टर साहब ने बताया नहीं। मेरी तरफ नीचे मैं पैर दबा रहा था देख के, तो मैं भी मुस्कुराया मंद मंद। तो गुरुजी बोले कोई नहीं, कल तुम टेस्ट करा के आना, मैं तो 7 दिन इतने बैठता हूँ, और तुम कल टेस्ट करा के आई और फिर दिखा। तो मैंने टेस्ट लेके, एक लैब राइट में पैड रखते थे गुरुजी, उसमें मैंने टेस्ट लेके ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी, HbA1c, यूरिन शुगर, रूटीन माइक्रोस्कोप, और मैंने उनको दे दिया लिख के, और कंप्लीट हीमोग्राम भी दिया सर। तो जब देखिए महाराज की कृपा, नेक्स्ट डे वो पहुंच गए 7 बजे, मैंने बताया गुरुजी गद्दी पर आते थे। जब वो वहां पहुंचे तो उनका दिमाग टन हो गया, वहां पे ना उनके कोई डायबिटीज थी ना कुछ था, और वो सब जीरो था। और वो गुरुजी से बिना जो इतना दिमाग लगा रही थी उनकी वाइफ, एक दिन पहले वो चरणों में लिपट गई और बोली गुरुजी यू आर गॉड, नथिंग मोर नथिंग लेस। मेरे हस्बैंड मेडिकल कॉलेज में रहते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने देखा, एंड आई एम सॉरी कि कल मैं आपको इतना इरिटेट कर रही थी, बट आपने मेरी क्षमा करिएगा। और आपने, गुरुजी बोले इतने प्रैक्टिकल है, इतने एक पल में काम हो जाना है। तो आप देखिए कैसे उनके जो भाव था उनके हस्बैंड का, वो कितना प्रधान रहा होगा। जो सालों की डायबिटीज है वो महाराज ने मिठाई खिला के, हलवा प्रसाद खिला के, दिव्य प्रसाद से दूर कर दी। तो यहाँ किसी अहम बहम में मत रहिए। एक सत्संग गुरुजी याद दिला रहे हैं, एक आंटी में नाम नहीं लेना चाहता जिनके मॉल्स हैं बहुत सारे, वो पहुंची और गुरुजी से बोली कि भाई मेरा तो आज 9 दुर्गा का फास्ट है तो मैं लंगर करूंगी नहीं। तो गुरुजी बोले हाँ वो लंगर वाला डॉक्टर प्रसाद लिया, जबकि बनते ही नहीं था, वहां तो एक ही बैठता था, अमीर गरीब छोटा बड़ा सबके लिए एक समान था। एक थाली में 4 लोग लंगर करते थे, चाहे गुरुजी सत्संग में जाएं और चाहे हम गुरुजी के दरबार में जाएं, अनटिल अनलेस किसी को प्रॉब्लम है तो चेयर मिलती थी। तो महाराज ने बोला तो हम गए, वो समझना होता था उनकी बात, और वही सेम प्रसाद लाए। और महाराज की कृपा देखी, जब उनके बगल में बैठ के वो आंटी जो थी उनको दिया गया प्रसाद, तो उन्हें वो कूटू की पूड़ी और आलू की सब्जी और वो प्रसाद समझ आ रहा था। और भगवान की कृपा देखी, वो नॉर्मल हमारा लंगर प्रसाद था। तो ये है भगवान। लोगों ने देखा और वो कह रही है मैं कूटू की पूड़ी खा रही है गुरुजी, कमाल हो गया। तो ये आलू की सब्जी है, तो गुरुजी बोले हाँ देख तेरे लिए बनवाया था मैंने। तो ये है भगवान, यहाँ किसी अहम में नहीं पड़ना। ये गुरुजी का प्रसाद है जो कोई भी कभी भी कहीं भी खा सकता है, किसी बीमारी में खा सकता है। वो अपने जल से, चाय से, लंगर से, कैसे कैसे कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो चाय नहीं पीते थे, कितने लोगों को एक मिले महान भाव में जो वहां पे वो एक दिन वो बना हुआ था रायता, तो बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं रायता नहीं खाता। तो मैंने कहा अच्छा भाई छोड़ दे फिर, और क्या करेगा तू। मैं देख रहा था उनको, तो कहते नहीं छोड़ कैसे सकते हैं, आप ले लो। मैंने कहा यार तेरी ब्लेसिंग है, मैं कैसे ले लूं, पता लगा तेरे को भी और परेशान करना हो भगवान ने, और मैं वो परेशानी मेरे पास आ जाए, तो मैं तो नहीं खा सकता। मैं नक्शा में उनको चाह रहा था कि वो उस प्रसाद को खाएं। आप देखिए उन्होंने वो प्रसाद खाया, उनकी बहुत कुछ प्रॉब्लम थी जो दूर हो गई। तो यहाँ पे अटक मत लगाइए, यहाँ पे एक्सेप्टेंस रखिए, यहाँ पर दिमाग मत लगाइए, सरेंडरेंस में रहिए, यहाँ पर एटीट्यूड में मत रहिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए। यहाँ अपने को अमीर मत समझिए, यहाँ गरीबी में रहिए। हम लेने आए हैं, लेने तभी आप ले सकते हैं जब एक्सेप्टेंस होगी। गुरुजी कहते थे कि एक गिलास भरा है उसमें क्या डालोगे, तो गिलास खाली होना चाहिए, सुच्चा होना चाहिए। तो आपका भी मन सुच्चा होना चाहिए, आपकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो आप महाराज की कृपा देखिए कि वो कैसे जोड़ते जाते हैं, कैसे लोगों को बताते जाते हैं। बहुत सारी चीजें क्या होती हैं लाइफ में, जब आपके साथ घटती है तब आपको समझ आती है। तो मैं अपने वाइफ का भी सत्संग शेयर कर लेता हूँ। मेरी मैरिज हुई और मैरिज के बाद बाय डिफॉल्ट मेरी वाइफ भी जुड़ गई, क्योंकि मैं पहले से जुड़ा था। उसको किडनी में स्टोन थे, डॉक्टर स्वीटी बंसल, और वो स्टोन्स निकलवाते हम, इससे पहले प्रेगनेंसी हो गई। अब प्रेगनेंसी हो गई तो हमारी तो जानी जान गुरुजी का दरबार पहुंच गए, अल्ट्रासाउंड लेके गुरुजी के पास। गुरुजी बोले यार डॉक्टर है वही पागल होते हैं, तू अपना कंटिन्यू कर। और सारे लोग मना कर रहे थे। मेरी वाइफ डरती थी कि स्टोन के लिए ऑपरेशन नहीं करवाना है, तो इसलिए वो बहुत परेशान रहती थी।
अब महाराज की कृपा देखिए कि गुरुजी ने कह दिया तो हमारे लिए जानी जान, हम फुल कॉन्फिडेंस से गुरुजी को मानते थे। हमने प्रेगनेंसी कंटिन्यू की तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग अपने घर गए हुए थे, वहां उसको मलेरिया हो गया, जिसमें जो दवाई है वो बिल्कुल कंट्राइंडिकेटेड है फॉर द चाइल्ड, बट दी हमने। महाराज ने कहा, बात हुई मेरी गुरुजी की कृपा से, वो उनकी जब मौज होती थी तो वो बात भी कर लेते थे। तो उन्होंने बात की, बोले भाई तू जो डॉक्टरी करनी है कर ले और इतने आके 3 दिन में मिल लेना। और हम लोग जब दिल्ली पहुंचे वापस तो हम लोग गुरुजी से मिले, सब अल्ट्रासाउंड करा के गए, सब बढ़िया था, अच्छा चलता रहा। सेकंड ट्राइमेस्टर में जो स्टोन थे उसकी वजह से इसके यूरिन आनी बंद हो गई, फीवर हो गया और वो यूरिन बॉडी में कलेक्ट होनी शुरू हो गई और हम बहुत परेशानी में आ गए। और सडनली हमें हॉस्पिटल में एडमिट कराने वाली स्थिति आ गई और इसकी प्रेगनेंसी थी। महाराज की कृपा देखिए, हम सुबह से शाम तक टेस्ट कराते रहे खाली पेट, और शाम को जब डॉक्टर ने बोला कि कल ऑपरेशन करेंगे तो महाराज की याद आना भी मुश्किल है। अगर आपको वो याद में रखें या आप उनको याद में रखें तो मान लीजिए कि परेशानी दूर भागने वाली है, परेशानी का अर्थ निकलने वाला है, परेशानी का कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है। तो हमको ये 5-6 बजे ध्यान आई, हमने डॉक्टर से बोला कि सर हम घर से कपड़े उठा लाते हैं और फिर आते हैं। तो वो डॉक्टर हमारे दोस्त ही थे, डॉक्टर दिनेश सुमन, तो बोले ठीक है। तो हम घर तो नहीं गए, हम सीधे गुरुजी के मंदिर गए। पता चला कि अभी मैं कल परसों जब निकल रहा था मंडे, तो मेरे को बड़ी याद आई उस जगह की। तो वो जैन मंदिर है मेहरौली में, दादाबाड़ी मंदिर है, दादाबाड़ी जैन मंदिर। तो गुरुजी वहां गए हुए थे रात में, पैंट शर्ट स्टाइलिश क्रीम कलर की पैंट और फ्लोरेसेंट शर्ट, और बहुत अच्छे कंगन पहनने का शौक था, ब्रेसलेट गुरुजी को, बहुत अच्छी घड़ियां पहनने का शौक था, बहुत अच्छे शूज पहनने का शौक था, बहुत अच्छी टॉफी चॉकलेट बांटने का शौक था, बहुत अच्छे गुलाबों को बांटने का शौक था गुरुजी को। वो सबको पॉजिटिव में रखना चाहते थे कि आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और उनकी हर चीज दी हुई दिव्य होती थी। महाराज की कृपा होती थी। जैसे मैं और मेरी वाइफ कितने बार उनके पास बैठते थे, किसी को ट्रीट कराना होता था तो गुरुजी अपना पेन और पैड देते थे। वो करते हमसे थे, कराते हमसे थे, करते खुद थे। ये इज्जत बख्शते थे वो, कि करना कराना उनको है, आपको इज्जत दे रहे हैं कि तुम डॉक्टर है लिखते। तो महाराज की कृपा देखिए कि कैसे हुई कि जब हम पहुंचे तो हमारी वाइफ को पहचान नहीं पाए। हम दिन भर से लंगर नहीं किया था, बट वो जानी जान है, भगवान है। तो उस जगह जहां रात के 11-12 बजे गुरुजी बैठे थे, वहां पर लंगर आया, और यही वो भगवान है। हम लोगों ने याद किया कि हमने तो दिन से कुछ खा ही नहीं था, हम हॉस्पिटल में थे। लंगर खा के हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो गई। अब लंगर खाते खाते गुरुजी बोले चलो भाई छुट्टी। और छुट्टी के बाद कोई नहीं रुक सकता था। गुरुजी बोले जा 3 दिन बाद अपनी वाइफ को लेके आना। अब लगा यार इसका तो ऑपरेशन हो जाएगा, दिमाग चलने लगा डॉक्टरी का। और जबकि हम दूसरों को बताते थे गुरुजी के साथ रह के कि हाँ यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, वो खड़ पंजाबी बोलते थे। जब अपने पे बड़ी तो दिमाग चलने लगा। तो मैंने 1-2 जो सेवादार थे वहां, मैंने उनसे कहा कि भाई 3 दिन बाद मैं तो आ जाऊंगा, वाइफ को कैसे लाऊंगा, इसका तो ऑपरेशन हो जाएगा। वो सेवादार बोलने लगे कि 3 दिन तो निकलने दो डॉक्टर साहब, दिमाग लगा रहे हो, दूसरों को आप ही बताते, जो गुरुजी कह रहे हैं वो सुनो। तो गुरुजी यही कह रहे हैं 3 दिन बाद आना है। मैं चला गया साहब। अब महाराज की कृपा देखिए कि जब मैं गया तो थोड़ी ऊर्जा आ गई और हमने एडमिट करा दिया वाइफ को। सुबह थोड़ा सा फर्स्ट ऑपरेशन लेट हो गया तो महाराज ने मेरे मन में डाला, तो मैंने क्या किया कि वो डॉक्टर से बोला कि अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। तो वो डॉक्टर भी लेट हो गए थे, तो उन्हें लगा चलो मैं कल ही की हूँ, तो बोले यार अल्ट्रासाउंड से क्या होना, कल तो किए ही है। हमने कहा सर कर लीजिए, मेरे मन में भाव आया है। तो व्हेन ही डिड द अल्ट्रासाउंड, सी द मिरेकल ऑफ गुरुजी और गुरुजी का प्रसाद, कि जो हाइड्रोनेफ्रोसिस ग्रॉस थी वो मॉडरेट लेवल पे आ गई, फीवर सबसाइड होने लगा, यूरिन आने लगी। तो उन्होंने कहा अरे 6 मंथ की प्रेगनेंसी, अभी कोई ऑपरेट नहीं करते, कल और वेट करते हैं। नेक्स्ट डे वो बिल्कुल माइल्ड लेवल पे आ गई, फीवर सबसाइड होने लगा, यूरिन ठीक सी आने लगी, उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। अब आप देखिए 4-5 बजे जब हम घर पहुंचते हैं तो महाराज ने कहा था कि अपनी वाइफ को लेके आना। ये है गुरुजी, ये है वो भगवान। और आप देखिए हम तैयार होकर गुरुजी के पास पहुंचे, और जब हम पहुंचे तो इतनी सारी रिपोर्ट लेके, तो गुरुजी बोले दिखा भाई, कहा तेरी वाइफ को ऑपरेशन हुआ है। तो मैंने कहा गुरुजी ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, बट वी वो था डॉक्टर्स एंड इट इज नॉट गुड। गुरुजी ने एक तिरछी नजर बिल्कुल यहाँ से जैसे दिखा, कोई शक्ति डाली मेरी वाइफ के ऊपर, और वो जैसी शक्ति गई, गुरुजी बोले जा आज के बाद कोई स्टोन नहीं है, डेली हॉस्पिटल जाएगी, परेशान ना हो। और आप बिलीव करिए मेरी वाइफ, मेरा बड़ा बेटा जो थापर इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला में महाराज की कृपा से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, जिसको सौभाग्य मिला गुरुजी की गोद में बैठ के खेलने का, बचपन अपना बिताने का। महाराज की कृपा देखिए वो 30 जून 2000 वो समय आ गया डिलीवरी का। और अब वाइफ के मन में आया 25 जून को कि चलते हैं गुरुजी से, हमें सीजन से इतनी दिक्कत लगेगी क्योंकि हम चाहते नहीं थे ऑपरेशन हो, तो यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन है। तो मेरी वाइफ पीछे खड़ी हो गई, गुरुजी से मिलना मिलाना भी मुश्किल काम था, पूरा करंट बोल्ट टाइप का काम रहता था। तो गुरुजी से मेरी वाइफ बोली कि आप ही बात कर लो, आप आगे रहते हो। और मैं गुरुजी के पास जैसे ही जाने लगा तो गुरुजी बोले कि कहाँ है तेरी वाइफ। मैंने कहा पीछे। बोले वो बात कर लेगी, तू मेरा वकील है क्या। मैंने कहा नहीं। तो बोले बुला ले उसको। तो उसको बुलाया गया साहब, गुरुजी ने बात शुरू की। गुरुजी ने बोला हाँ बता भाई क्या हो गया स्वीटी। तो उसे बताया कि गुरुजी देखो उस दिन से स्टोन तो की दिक्कत नहीं है, मैं आज तक डेली हॉस्पिटल जा रही हूँ और मेरे को आपकी कृपा से कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं डरती हूँ कि मेरा सिजेरियन ना हो, इसीलिए मैंने अपने स्टोन का ऑपरेशन नहीं कराया था। गुरुजी बोले ना तेरा तो ऑपरेशन होगा,
तुम डॉक्टर दूसरों के पेट काटते हो और आप जानो पहचानो कि कैसे लोग परेशान होते हैं। तो मेरी वाइफ थोड़ी दूर गई होगी, वापस लौट आई, कहती गुरुजी मैं तो बिल्कुल आपको फॉलो करती हूँ, मैंने कोई एबनॉर्मल सिजेरियन नहीं किया, कोई एबनॉर्मल एबॉर्शन नहीं किया। गुरुजी हंसने लगे, बोले जा तेरे मेल मुंडा होगा तो तेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, ब्लेस की था, कल्याण की था। और मेरी वाइफ चली गई, हम कुछ कुछ घर आ गए। 30 जून 2000 टाइम आ गया डिलीवरी का। द चाइल्ड हु इज डूइंग सी द मिरेकल ऑफ गुरुजी, कि वो गुरुजी की मेहर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, 4th ईयर के अभी एग्जाम हो गए, महाराज कृपा करें उस पर, वो घर आने वाला है 1-2 दिन में। और गुरुजी की मेहर देखिए कि उसका 6 महीने इंटर्नशिप रह जाएगी। कैसे टाइम भागता है, कैसे टाइम चलता है। बहुत लोग कंपैरिजन करते थे कि डॉक्टर साहब गुरुजी के बच्चों को अलाउ नहीं करते थे, और सारे कंपैरिजन करते थे कि डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब के बच्चे को तो आप अलाउ कर रहे हैं। गुरुजी बोलते थे बिठा के देखा, डॉक्टर के बच्चे की तरह तो बिठा के देखा अपने बच्चे को शांति से। मेरा बेटा कितने बार गुरुजी के चूल्हे में शांति से बैठा रहता था, पसीने पसीने। गुरुजी कभी अंदर से उसे टॉफी दे देते थे, कभी कुछ, कभी प्यार में अपनी गोदी में बिठा लेते थे। तो ये महाराज की कृपा है। और उसके बाद जब हम लोग को डिलीवरी का टाइम आया तो डॉक्टर्स बोले सिजेरियन करना है, तो मेरे को नॉर्मल और मेल और फीमेल का तो ज्यादा दिक्कत नहीं थी कि गुरुजी ने जो ब्लेस किया था, बट गुरुजी एक स्वरूप देते थे उस जमाने में। तो वो गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप मेरी पॉकेट में था, तो मैंने वो स्वरूप निकाल के गुरुजी से बात शुरू कर दी। और बात करते करते मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे बेटे की मेरी वाइफ की नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, मेल होगा या फीमेल इससे मेरे फर्क नहीं पड़ता, बट सिजेरियन नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं महाराज कैसे सुनते हैं, कितने अंतर्यामी है। जितनी देर में मैंने इतनी बात की, इतनी देर में अंदर से मेरे बेटे की पल्स और हार्ट बीट बढ़ रही थी, कम हो रही थी, क्योंकि मैं कंसेंट नहीं दे रहा था सिजेरियन करने की। तो महाराज की कृपा देखिए कि अंदर से एक बहुत भागते हुए डॉक्टर आता है कि आपको अंदर बुला रहे हैं। तो मैं जैसे वो स्वरूप भी आप लोग को दिखाता हूँ जो गुरुजी ने हमें दिया था। और गुरुजी की मेहर देखिए कि मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ 2 डॉक्टर मेरी वाइफ को ऑपरेट कर रहे हैं, करने वाले थे, और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। और दोनों स्टंट पसीना उनके, और वो मेरे से कहते हैं कि ये डॉक्टर साहब देखो हमने लास्ट ट्राई भी किया। तो देखिए मेरे को लगा कि गुरुजी कितने दयालु हैं, कैसे गुरुजी कृपा कर रहे हैं, और कैसे गुरुजी की मेहर है सब पर। तो ये कैसे कैसे कृपा करते हैं। देखिए उस तरह ही सेम फॉर्म में ये स्वरूप गुरुजी का विराजमान है मेरे पास। और ये मैं बहुत पर्सनल बात आज डिस्क्लोज कर रहा हूँ शायद अबू धाबी की संगत को, कि देखिए यहाँ पे कहते हैं ना, मानोगे तो मिलेगा, मानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और देखिए जैसे महाराज ने कहा था, वो मेल चाइल्ड हुआ मेरा बेटा, और वही नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो यहाँ पे कष्ट आएंगे, ऐसा मैं नहीं कहता कि कष्ट नहीं आएंगे, बट कष्टों का जवाब मिलेगा, ये मैं पक्का कहता हूँ। और बहुत सारे सत्संग है, मैं यही विराम देता हूँ, तो करेंगे। एंड थैंक यू गुरुजी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।